फतेहर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बृहस्पति गुरु का एक दिन है। वो बृहस्पति गुरु जो समस्त ग्रहों के गुरु हैं और कहते हैं कि उनकी अनुकंपा से सभी ग्रह शांत रहते हैं। कल अगर आप सब लोग बहुत अवगत रहे होंगे तो कल हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हमारे ज़िले की एक न्यूज़, एक समाचार राष्ट्रीय स्तर पर भी नोटिस हुआ होगा। हालांकि दुर्भाग्य है कि एक खराब समाचार के लिए बदायूं का नाम हुआ कि एक महिला के साथ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। चूँकि ये खबरें हर राज्यों से रोज आ रही हैं और आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाएं इन खबरों के प्रति अब इतनी उदासीन हो गई हैं कि 2 सेकंड के दुख के बाद हम फिर से अपनी उस दुनिया में लौट जाते हैं। लेकिन मनन करना मेरी आदत सी है और मैं ऐसे हर विषय पर इतना मनन करती हूँ और मन भी संवेदनशील है कि मुझे बहुत समय लगता है उन बातों से निकलने के लिए। तो कल की न्यूज़ जो थी वो ये थी कि एक महिला घर के बाहर निकली पूजा करने के लिए और सामूहिक रूप से उससे दुष्कर्म हुआ। उसके अंदर रॉड डाली गई जिससे उसके फेफड़े, किडनी फट गए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। हालांकि आजकल न्यूज़ भी री-न्यूज़ बनती है। पहले एक खबर आएगी, उस खबर पे आप दुखी होंगे, संवेदनाएं होंगी, उसी खबर में से फिर 4 दिन बाद दूसरी खबर आएगी। लेकिन खबर कोई भी हो, किसी भी महिला या किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक तौर पे इतना शोषण करना, ये तो अनुचित ही कहा जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये विषय उठाया है तो ये विषय सिर्फ इतना ही नहीं हुआ होगा, ये तो आप भी समझते हैं, क्योंकि मैं हर विषय को बहुत अलग ढंग से देखती हूँ। जब ये खबर मैंने कल पढ़ी तो तय बात था कि एक संवेदनशील कोई भी मन हो मेरा, आपका, इस खबर को सुन के उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो कल घर पे आने वाले हर व्यक्ति को अनायास ही मेरे मन से ये मुंह से निकल जाता था कि ऐसा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। और ये विषय मैंने जो अभी इस समय उठाया है उसका कारण अब बताती हूँ कि मैंने जितने लोगों से भी ये कहा कि बहुत बुरा हुआ, हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया यही थी कि हाँ बुरा हुआ। लेकिन अगर मैंने 50 लोगों से ये बोला होगा तो 49 लोगों की प्रतिक्रिया में दूसरी पंक्ति ये थी, हाँ हुआ तो बुरा, लेकिन आजकल औरतें भी ठीक नहीं, आजकल स्त्रियों ने भी बड़ी तबाही मचा रखी है। क्योंकि मैं उस समय तर्क के मूड में नहीं थी, मेरा मन अच्छा नहीं था। मैं उस महिला के शारीरिक पीड़ा को इतना अनुभव कर रही थी कि वो सिहरन मेरे अपने शरीर में भी हो रही थी कि पुरुष हो या महिला, किसी के साथ भी ये कृत्य नहीं होना चाहिए। किसी का भी मानसिक शारीरिक शोषण हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन मुट्ठी भर कुछ राक्षस अभी भी समाज में ऐसे हैं जो सारे पुरुष जाति को कलंकित कर देते हैं। पर विषय ये नहीं है मेरा कि ऐसा हुआ, होने में तो ये हमेशा ही अनुचित है। मैं बहुत देर तक अकेले बैठ के ये सोचती रही कि हम महिलाएं अपने आप को कहाँ से कहाँ ले आई हैं, और यहाँ ले आए हैं कि इतनी बुरी घटना के बावजूद हमें समाज की सहानुभूति नहीं मिल रही है। और माफ़ कीजिएगा, शायद कुछ मातृ शक्तियाँ मुझे देख रही होंगी और उन्हें ये बुरा लग रहा होगा, लेकिन इसमें पुरुष की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं उसका कारण कहीं ना कहीं हम भी तो हैं। इतनी बुरी घटना के बाद भी अगर एक पुरुष जाति को हमसे सहानुभूति नहीं है तो ये संवेदनाओं को मारने में कहीं ना कहीं हमारा योगदान भी है। याद कीजिए ना, हमारे समाज में जब द्रौपदी के साथ दुशासन ने यही दुष्कर्म करने की चेष्टा की कि उनको अर्धनग्न करने की कोशिश की, तो उस समय उस सभा का हर व्यक्ति सर झुकाए बैठा था और हर व्यक्ति ने कहा ये गलत है। और द्रौपदी की चित्कार इतनी प्रेममयी थी, इतनी सात्विक थी, इतनी पवित्र थी कि त्रिपुरारी दौड़े चले आए। कहाँ गई हमारी वो शक्तियाँ? जिस स्त्री की आवाज पे श्री कृष्ण दौड़ के आ गए थे वो स्त्रियां हम ही तो थे।
मैं और आप ही तो थी। फिर आज कहाँ से कहाँ हम अपने उस स्त्रीत्व को ले आए हैं कि किसी औरत के साथ इतने दुष्कर्म के बाद भी हमें सुनने को ये मिल रहा है कि आजकल औरतों ने भी तबाही मचाई है। और मैं इसमें उन्हें गलत नहीं कहूँगी, उनको उस औरत के साथ पूरी सहानुभूति है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज के पुरुषों की ही ये प्रतिक्रिया है। आप सोचिए, याद कीजिए, सावित्री सत्यवान के प्राण ले आई थी यमराज से। रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को अपनी पीठ में बांध के अंग्रेजों से युद्ध लड़ाई थी। अहिल्याबाई होलकर जी कितने कम समय में वो विधवा हो गई थी, लेकिन उस समय आज से सालों पहले विधवा होने के बावजूद उन्होंने एक तनावपूर्ण जीवन नहीं चुना। उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार दिया, उन महिलाओं के लिए काम किया कि अगर उनके पति की मृत्यु हो या वो कहीं से भी इस तरीके से हो जाएं कि उन्हें किसी पर निर्भर ना होना पड़े। और आज महेश्वर की साड़ियां पूरे विश्व में निर्यात होती हैं। उस समय पे उन्होंने वो शिलाएं रख दी थी। ऐसी स्त्रियों के लिए हमारा भारत जाना जाता था। और आज अपनी आधुनिक सोच से, पुरुषों के साथ अपनी होड़ से हम महिलाओं ने अपना ये स्थान बनाया है कि दुष्कर्म हुई महिलाओं के बाद उनके आगे की लाइन यही होती है कि स्त्रियों ने भी बहुत तबाही मचाई हुई है। ये हमारे आपके सोचने का विषय है। आज मैं मातृशक्तियों से बात कर रही हूँ कि ये हमारे आपके सोचने का समय है। उस स्त्रीत्व को, उस अस्मिता को हम कहाँ से कहाँ ले आए हैं। हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है समाज में और पुरुषों की सहानुभूति नहीं है। वो खुद भी डरे सहमे हैं। मैं ऐसे बहुत पुरुषों को जानती हूँ जो अपने ऑफिस में डर के काम करते हैं कि पता नहीं भाई वो औरत और वो लड़की कौन सा कलंक लगा दे। हम इज्जतदार लोग हैं। आज जितनी शादियां हो रही हैं उनमें पुरुष 80% एडजस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए पता नहीं कौन सी बात पे वो लड़कियां कोर्ट कचहरी कर देंगी। हम खबरों को इस तरीके से देख रहे हैं कि लड़की को जला के मार दिया गया दहेज में। ये खबर बहुत उन्मुक्त होकर सामने आती है और अच्छी भी नहीं है। किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि दहेज के लिए उसे जला के मार दो। लेकिन आपको पता है उसी घर का कोई पुरुष पूरा जीवन इस बात पे जल रहा है अंदर अंदर कि शादी बनी रहे, कि पता नहीं किस बात पे ये थाने चली जाएगी, पता नहीं किस बात पे इसके परिवार वाले मुझ पे केस कर देंगे। उस पुरुष की व्यथा भी तो समझिए। उसका पुरुष होना ही उसका अपराध तो नहीं है। आज नारी का युग है, शक्ति का युग है, बट शक्ति के युग में तो उसे अपने आसपास के सारे लोगों को खूब उन्मुक्त करना चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा, मैंने उनको ये करते हुए भी देखा और वो हमेशा मुझे यही समझाते हैं कि नेता वो होता है जो अपने हर कार्यकर्ता को नेता बना दे, उसकी योग्यता देख के, उसकी क्षमता देख के। नेता वो नहीं होता है जो कार्यकर्ताओं को पाले और चाटुकारिता अपनी कराए। तो स्त्री अगर शक्तिशाली है तो उसको तो अपने आसपास के हर पुरुष को खूब विकास देना चाहिए, खूब उन्नति देनी चाहिए। हम स्त्रियां ये कहाँ लेके अपने आप को आ गए हैं कि हमारे साथ सहानुभूतियां ही नहीं रही और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मेरी बहुत डिबेट होती है महिलाओं के साथ। पुरुष तो मुझसे कहीं ना कहीं सहमत हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि हम रात में क्यों नहीं निकलें, सृष्टि हमारी भी है। निसंदेह सृष्टि आपकी ही है, आपकी भी नहीं है, सृष्टि आपकी ही है। पुरुषों से होड़ करके आपने स्वयं को नीचा कर लिया है। आपकी तो कोई होड़ ही नहीं है। जिसे शिव ये कह दे कि शक्ति के बिना मैं शव हूं, अब सोचिए उस स्त्री का स्थान कहाँ चला गया। आपकी ही सृष्टि है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर राक्षस जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक हमें अपनी कुछ भावनात्मक, कुछ शारीरिक सुरक्षाएं रखनी पड़ेंगी। तब तक आपका देर रात से ऐसे निकल जाना ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपके समाज के लिए ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं है, स्त्रियों से ही कहा जाता है कि रात को अकेले मत निकलो। मेरी अम्मा मेरे भाई को हमेशा बोलती, भाई टाइम से घर आया करो। ये भेदभाव तो हम स्त्रियों ने बना रखा है कि हमें ही दबाया जाता है, हमसे कहा जाता है रात में मत निकलो। और अगर मुद्दे की बात करें तो आपने मुद्दा रात बना ही क्यों रखा है? आप ये कहती ही क्यों है मुझे रात में निकलना है? एक पुरुष गलत होता है तो सिर्फ एक पुरुष गलत होता है। एक स्त्री गलत होती है तो एक कुल गलत होता है, एक वंश गलत होता है। द्रौपदी के साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं इसी पुरुष समाज ने ये अर्थ निकाला
कि वो दुर्योधन को देख के नहीं हंसी होती तो उसने वो खुंदक नहीं पाली होती। पुरुष प्रधान समाज अवश्य है, पर इस पे राज्य हम स्त्रियों का ही है। शिव ने कोई भी बात बिना शक्ति से पूछे की ही नहीं, उन्होंने तो रूप ही अर्धनारीश्वर दे दिया। तो मैं इस घटना से दुखी तो थी, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि उन सारे पुरुषों पे जिससे मैंने बात की, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि बहुत गलत हुआ उस स्त्री के साथ। हर पुरुष ने ये लाइन बोली, परेशान तो स्त्रियों ने भी बहुत कर रखा है, औरतों ने भी तबाही मचा रखी है। इसका मतलब है कि हम अपने घरों में कहीं ना कहीं अपने भाई, अपने पिता, पति, मित्र, इन सबको कहीं ना कहीं अपने स्त्रीत्व होने से दबा रहे हैं, जबकि उन्हें तो हमारे आंचल में पलना था, उन्हें तो हमारे आंचल में अपने सारे दुख कह देने थे, और आज हम ही दुख का कारण बन गए हैं, आज हम ही उनकी पीड़ा का कारण बन गए हैं। जो स्त्री अपने आसपास के पुरुषों को ये सिखाती थी, समझाती थी कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, घर ऐसे चलता है, समाज ऐसे चलता है, आज वो पुरुष उन स्त्रियों को समझा रहे हैं। अथॉरिटी तो हम ही ने पुरुषों को दे दी। घर कैसे चलेगा ये हम तय करेंगे, समाज कैसे चलेगा ये हम तय करेंगे, लेकिन आपने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, आप पुरुष बन बैठी। और ये असंतुलन जो सृष्टि में हुआ कि अब सिर्फ पुरुष ही बचे हैं। वात्सल्य खत्म हो गया, मातृत्व खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, समर्पण खत्म हो गया, कहीं ना कहीं भक्ति भी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि यही सारे गुण तो स्त्री प्रस्तुत करती थी। एक महिला के आंतरिक अंगों में रॉड पड़ गई, उसके फेफड़े फट गए, और उसके बाद भी अगर निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सभ्य समाज के लोग बोल रहे हैं कि औरतें भी कहीं ना कहीं इस लायक है, तो आप सोचिए, हर बात को आलोचना करके हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अब समय आया है कि हम स्त्रियां ये सोचें कि हमें इज्जत कमानी पड़ेगी, हमें सम्मान फिर से वापस चाहिए, और वो सम्मान महिला सशक्तिकरण के आंदोलन और धरने से नहीं आएगा। वो सम्मान आपको प्राप्त होगा जब आप अपने आसपास के पुरुषों से एकदम निस्वार्थ प्रेम करेंगी, जब आप लुटा देंगी अपने पिता पे सब कुछ, जब आप समर्पित कर देंगी अपने भाई पे सब कुछ, जब आप प्रेममयी होंगे अपने पति के प्रति, जब बेटे के प्रति आपका निश्चल भाव हो जाएगा, और जब घर से हम ऐसे सीखेंगे तो बाहरी पुरुषों को लेके भी हम एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन परेशानी ये हो गई है कि बहुत इनिशियल स्टेज पे इस बात पे झगड़ा हो जाता है कि भैया का तो एडमिशन अच्छे में हुआ, हमारा तो नहीं हुआ। मेरे अपना भी परिवार बहुत संकीर्ण विचारों का था, बहुत रूढ़िवादी था। मेरे दादाजी हमेशा पुत्रों को बहुत विशेष स्थान देते थे, उनके लिए भैया बहुत प्रिय था। पर मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि भैया के लिए अच्छी चीज आ रही है। मैं बड़ी खुश होती थी, भाई तो मेरा ही है, दो में से किसी को तो आ रहा है, वो बनेगा तो मैं बनूंगी। बस यही भावना फिर से विकसित करनी है। लेकिन भावना ये आ गई है, भैया तो बन रहा है, मैं नहीं बन रही, मुझे पीछे छोड़ दिया गया है, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं। अरे तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारे पिता से है, तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारे भाई से है, तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारे बेटे से है। ये तुम कब समझोगी? और जब तुम अपना अस्तित्व इन सब से जोड़ती हो तभी तो तुम विराट होती हो। चूहे की दौड़ में दौड़ने वाला, जीतने वाला, हारने वाला सब चूहा ही तो होता है। चूहे की दौड़ में अगर आप जीत भी गए तो रहे तो चूहे ही ना, आप शेर तो नहीं बन जाओगे। तो मुझे इस घटना से जो अफसोस हुआ वो मुझे लगा कि वो महिलाएं जो द्रौपदी थी, जो मीरा थी, जो राधा थी, आप सोचिए क्या राधा बनना आसान था? बिना वैवाहिक बंधन में बंधे हुए किसी पुरुष को सर्वस्व मान लेना और उसके बावजूद समाज से कलंक ना प्राप्त करके देवी का दर्जा प्राप्त करना, आपको यह आसान बात लगती है? आप सोचिए राधा का क्या, किस स्तर का समर्पण होगा, किस स्तर की भक्ति होगी, किस स्तर का प्रेम होगा, क्या तीव्रता होगी, क्या गहराई होगी, तब कहीं जाके राधा बनना पड़ता है। एक ही पुरुष था, किसी दूसरे को कभी नहीं देखा, फर्क भी नहीं पड़ा विवाह है नहीं है, उन्होंने कभी मन में माना भी नहीं। उनको था यही पति है। हम में से कितनी स्त्रियां ऐसी हैं
जिन्हें किसी से स्नेह होता है और सर्वस्व मान लेती हैं। 4 दिन में भूत उतर जाता है उस प्रेम का। फिर कोई दूसरा घर बस जाता है, फिर उस घर में बस जाती हैं, फिर पलट के पहले वाले को नहीं देखती। हम स्त्रियां ऐसी तो थी ही नहीं, हम तो राधा थे, हम तो वो मीरा थे कि अगर मूर्ति को पति मान लिया तो फिर अपनी तीव्रता से उसको प्रकट कर दिया। सोचिए मीराबाई की तीव्रता को, कि कटोरे में विष है पर उसके प्रेम से वो अमृत हो गया। ये हम भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अंश मीरा, द्रौपदी, रानी लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई होलकर का ही तो है। इसी भारत की तो स्त्रियां थीं वो। सिर्फ अपने कृत्यों से वो शिखर पा गईं, स्थान पा गईं, और सिर्फ अपने कृत्यों से आज हम यहाँ तक आ गए हैं कि बलात्कार होने के बाद भी स्त्री के बारे में हम अगली लाइन यही बोलते हैं कि स्त्रियों ने तबाही भी बहुत मचा रखी है। उनके साथ ऐसा हुआ, कुछ ना कुछ उनके कर्म रहे होंगे। अगर हम ये सुन रहे हैं तो इसमें कम से कम आधा प्रतिशत योगदान तो हमारा भी है। अगर हम अपने साथ हुए शारीरिक मानसिक शोषण पे पुरुषों की सहानुभूति भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मार्ग से भटक गए हैं, क्योंकि ये वही समाज था जब कृष्ण दौड़ के आ गए थे। कृष्ण तो हमें ही बुलाने हैं। हमारी चित्कार द्रौपदी जैसी है ही नहीं तो कृष्ण कैसे आएंगे? क्यों हम कभी भी घर के बाहर निकलते समय ये नहीं सोचते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, किस वातावरण में जा रहे हैं? एक पुरुष कदम उठाता है तो सिर्फ एक पुरुष कदम उठाता है, एक स्त्री कदम उठाती है तो एक परिवार कदम उठाता है। उस कदम के साथ उसके परिवार में उसके पिता की इज्जत जुड़ी होती है, उसके भाई की अस्मिता जुड़ी होती है, उसके बेटे की का अहंकार जुड़ा होता है। आप कैसे वो कदम बिना सब सोचे उठा रही हैं? सिर्फ इस होड़ में कि रात को 12 बजे अगर पुरुष जा सकता है तो मैं भी जा सकती हूँ। पुरुष 2 कुल को नहीं निभाता, स्त्री 2 कुल को निभाती है। आप पे 2 कुलों की जिम्मेदारी है। अपने अस्तित्व को पहचानिए, पुरुषों से होड़ बंद कीजिए। आप दिव्य हैं, आप शक्ति हैं, आप देवी हैं। अपने स्थान को समझिए। हमारा बड़प्पन इसमें नहीं है कि रात को 12 बजे हम भी पुरुषों से बराबरी करके घूम सकें। हमारा बड़प्पन इसमें है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे समाज उन्मुख हो, हमारे परिवार की इज्जत बने, प्रतिष्ठा बने। तो मैं कल इस घटना से बहुत द्रवित थी और मेरा सब मातृशक्तियों से ये निवेदन है कि वो अपनी अपनी पुत्रियों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा कुछ बीज डालें जो उनके अंदर का स्त्रीत्व का अंकुर फिर से फूट जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन काल में हमारे भारत की स्त्रियों में फूटा था और उनके अंदर सभ्यता संस्कृति का संचार हुआ था। तो कल फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही जिज्ञासाओं के साथ। आज मन थोड़ा सा द्रवित था, आप सबसे अपनी बात कह के थोड़ी सी हल्की हो जाती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात गलत लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बात अपने तरीके से ही करती हूँ और स्पष्ट करती हूँ। तो अगर कुछ गलत है तो आप बताइएगा, मैं इसमें सुधार करूँगी। और कल मैंने पेज पे कई बार डाला था नर्मदे हर जीवन भर। ये एक नई धरातल मैंने बनाई है जिसमें हम सब मिलकर एक मानसिक नर्मदा मैया की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नर्मदा परिक्रमा के बाद जुड़े वो उन अनुभवों को ना पढ़ पाए हैं, ना जान पाए हैं। कुछ लोगों तक किताब भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है क्योंकि कोरोना काल में ये कुरियर की समस्याएं आ रही हैं, कुछ अमेज़ॉन से भी दिक्कतें आ रही हैं। तो मुझे लगा कि मेरी सब चीज़ों पर आपका अधिकार है, मेरे सब अनुभवों पर आपका अधिकार है। तो उस नर्मदा परिक्रमा के अनुभव हेतु ही मैंने वो पेज बनाया है और उसका लिंक भी इस पे शेयर किया है। आप उससे जुड़िए, उसे लाइक कीजिए ताकि कोई भी आयाम नर्मदा परिक्रमा का आपसे छूट ना जाए। आप नर्मदा परिक्रमा के मेरे हर पग के साक्षी रहें। आपके लिए ही बनाया है। रोज उस पर कुछ ना कुछ लिखूंगी और अधिक अच्छा लिख पाऊंगी क्योंकि अब तो और अच्छे से नर्मदा जी को समझती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक कोरोना काल चल रहा है और आवागमन थोड़ा सा ठप है, क्यों ना हम माँ नर्मदा की मानसिक परिक्रमा करें। परसों सप्तमी थी और सप्तमी पे माँ नर्मदा जी का जन्म दिवस की तिथि है। विशेष उस दिन सोचकर ही एक अच्छे मुहूर्त पंचांग में वो पेज बनाया है, वो धरातल बनाया है और उस धरातल पर हम सब मिलकर नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे। मैं आपको वो सारे स्थान दिखाऊंगी दिव्य दिव्य
जिनका आध्यात्मिक महत्व है, जिनका व्यवहारिक महत्व है, उन सारे साधकों से परिचित कराऊंगी जो आज भी नर्मदा के गर्भ में बैठ के साधना कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी पोस्ट आपको स्पर्श किए बिना निकल जाए। तो फ़ोन रखते ही आप उस पेज से जुड़िएगा और कल फिर इसी समय हम मिलेंगे कुछ नई जिज्ञासाओं को लेके। नर्मदे हर।